हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, थ्रू मैप। यानी मैप के द्वारा जो है आपको इस सेशन को कराया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यह सेशन जो है उन सभी में काम आने वाला है दोस्तों। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जुड़ते हैं? फालनी पहाड़ी, अनाईमुड्डी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी एग्जामों में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जुड़ते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? तो नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा है। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिम घाट की यदि आपसे पूछ लिया जाए, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड्डी है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड्डी है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है दोस्तों? अगला है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जरगा, धूपगढ़, अमरकंटक या देवपाड़ा? आंसर कीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? ये धूपगढ़ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहा है? पंचमढ़ी क्षेत्र में। पंचमढ़ी क्षेत्र में आपको यह दिखाई देता है। ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट कितनी है? हाइट 1352 मीटर इसकी हाइट है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ तक जाती है। क्लियर? चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच है। क्लियर? चलिए अगला कर लेंगे। अगला है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को हिमालय के किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, हुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर और हिमाचल? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? सही आंसर हो जाएगा असम हिमालय है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चित्र से समझते हैं दोस्तों। देखिए, हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है?
पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इंडस यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है कहां से गुजरता है? सिपकिला दर्रा, झेलेपला दर्रा, रोहतांग दर्रा, अघिल दर्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए, रोहतांग दर्रा, मोदी जी खड़े हैं क्योंकि मोदी जी ने ही इस दर्रे का उद्घाटन किया है। ठीक है, अटल दर्रा कहां से गुजरता है? तो रोहतांग दर्रा से गुजरती है और ये सुरंग जो है किसे जोड़ती है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है और पूरे वर्ष जो है एक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ काफी बर्फबारी होती है दोस्तों, इसलिए 6 महीना तक यह बर्फ से ढका रहता है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिफू दर्रा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या नीलगिरी पहाड़ियां। देखिए, सबसे प्राचीन पर्वत कौन है दोस्तों? तो अरावली है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है और ये भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में स्थित है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक यह जाती है। क्लियर? अरावली की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। बातें हो गई क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय प्रणाली है। ठीक है, घाट शब्द का क्या अर्थ होता है? घाट शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराल या दर्रा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और यह पर्वत जो है उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई। देखिए, वर्ष 2012 में, याद रखिएगा, वर्ष 2012 में पश्चिम घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा द साउथ अंडमान में स्थित है। कहां स्थित है? साउथ अंडमान में स्थित है। आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंडमान, नॉर्थ अंडमान,
मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान यानी साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, और एक लिटिल अंडमान। ये अंडमान के मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, इस अंडमान में स्थित है, तो साउथ अंडमान में स्थित है, या कह सकते हैं लोअर अंडमान में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो याद रखिएगा सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। आई बात समझ में? अगला कर लीजिए। अगला है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? भारत को श्रीलंका से, मालदीव को लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, इंडोनेशिया को इंदिरा पॉइंट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। आइए इसे एक चित्र से हम लोग समझते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव को किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, जो ही लक्षद्वीप का ही एक भाग है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है, जबकि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है? औद्योगिक भारत का हृदय किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर के पठार को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटा नागपुर पठार में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार है। जैसे यहाँ पर कोयला पाया जाता है, लोएस्ट, अबरक, बॉक्साइड और इसी तरह के अन्य खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए झारखंड को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है? अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए इसे हम चित्र से समझते हैं। देखिए यहां पर बात कर लिया जाए अलकनंदा नदी को, तो सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद इसमें कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। कहां पर मिलती है? ये नंद प्रयाग में मिलती है। क्लियर है? उसके बाद इसमें आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है? मंदाकिनी नदी मिलती है, पिंडार नदी मिलती है। इसके बाद तो पिंडार नदी कहां पर मिलती है दोस्तों? ये कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है। दाईं ओर से मंदाकिनी मिलती है, कहां पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। जबकि भागीरथी नदी कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, और यहीं से ये गंगा कहलाती है। क्लियर है? अगला कर लीजिए। अगला है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से बहती है, गुजरात से नहीं बहती है, छत्तीसगढ़ से बहती है, आंध्र प्रदेश से भी बहती है। क्लियर? गुजरात से होकर नहीं बहती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। गोदावरी नदी कहां से
नहीं गुजरती है, गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से दोस्तों? त्रयंबकेश्वर से होती है। त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला में, नासिक में। ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सा है? पूर्णा, प्राणहिता, वर्धा, मांजिरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियां। अगला कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, तवा। कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है? गोदावरी की, कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों? आपका भीमा, निम्नलिखित कौन कृष्णा की एक सहायक नदी है? ठीक है। तो तवा कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर? निम्नलिखित कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख बनाती है दोस्तों? नर्मदा नदी। ठीक है। ज्वार नदमुख नर्मदा नदी बनाती है और बाकी सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? आप देख सकते हैं नर्मदा नदी जो है ज्वार डेल्टा का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, बाकी सभी डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? चलिए अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी, K2, एटलस, कामेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। आप देख सकते हैं नंदा देवी चोटी आप दिखाई दे रही होगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है, नंदा देवी। ठीक है। कहां पर, किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।